Hello students. So in previous lecture we have discussed up to page number 5.19 जिसमें हमने थ्योरम्स करी थी, यूलर्स थ्योरम करी थी और होमोजेनियस फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और ये तीन हमने रिजल्ट्स का भी प्रूफ किया था। तो अभी हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एग्जांपल्स थे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे आफ्टर द एक्सरसाइज हैज़ बीन डन, क्योंकि जब एक्सरसाइज हो जाएगी तो आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो तब आप लोग एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा और जहां आपको डाउट और होगा आप मुझसे पूछ लेना। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। तो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ u इज इक्वल टू एक्स की पावर m इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x, प्रूव दैट x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इज इक्वल टू mu। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये आपकी आइलर्स थ्योरम ही है ना, क्योंकि यहाँ से मुझे u फंक्शन दिया हुआ है x की पावर समथिंग इनटू फंक्शन ऑफ y बाय x का, तो मतलब u मेरा बेसिकली होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी होती थी, होमोजीनियस फंक्शन की। और क्योंकि x की पावर कौन से बाहर निकली है, m, तो मतलब ये किस डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बना है, m डिग्री का। तो मुझे ये प्रूव करना है और मुझे पता ही है कि अगर मेरा कोई u फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री m, तो आइलर्स थ्योरम यही कहती थी कि x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y टाइम्स डेल यू बाय डेल y किसके इक्वल जाता था, m इंटू यू के, है ना। तो जैसे हमने आइलर्स थ्योरम प्रूफ करी थी तो बिल्कुल डिट्टो हम इसको ऐसे ही प्रूफ करेंगे। तो क्योंकि मुझे u क्या दिया हुआ है, x की पावर m इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, तो मुझे जो चीज़ प्रूव करनी है उसके लिए मुझे डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई चाहिए। तो पहले मैं ये जो u दिया हुआ है उसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करूंगी। तो x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे क्योंकि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिसके दोनों के पास x है, तो पहले इसको एज इट इज लिखिए इनटू में इस पूरे फंक्शन का जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी, सिंस आई डोंट नो कि ये फंक्शन f है क्या, तो सिंपल क्या लिखूंगी, f का डेरिवेटिव y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू में जो अंदर वाला फंक्शन है y बाय एक्स, इसका मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या बनेगा, क्योंकि y एज इट इज रहेगा इनटू में 1 बाय एक्स क्या है, x की पावर -1, और x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। फिर प्लस f y बाय एक्स एज इट इज लिखूंगी, तो x की पावर m का क्या हो जाएगा, पावर रूल लगाएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो m इंटू एक्स की पावर m-1। तो मैंने डेल यू बाय डेल एक्स निकाल दिया, बट जो मुझे लेफ्ट साइड में x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स चाहिए, तो डेल यू बाय डेल एक्स जो आपका आ चुका है तो उसको क्या कर लीजिए, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो x डेल यू बाय डेल एक्स बन जाएगा। यहाँ आप दोनों टर्म्स में x को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहले तो ये x की पावर m ऊपर है, x स्क्वायर नीचे है, बेस सेम डिवाइड तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये x की पावर m-2 पड़ी है यहाँ पे टोटल, और जब आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो x की पावर m-2 इंटू में x की पावर 1 करेंगे, तो देखो बेस सेम और मल्टीप्लाई तो पावर ऐड m-2 प्लस 1 कितनी बन जाएगी, पावर m-1। तो बेसिकली मेरे पास क्या बचेगा, -y, x की ओवरऑल बचेगी पावर m-1 इंटू में f डैश y बाय एक्स, प्लस इधर देखेंगे आप m इंटू एक्स की पावर m-1 था, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी x की, m-1 इंटू एक्स की पावर 1 करेंगे तो पावर ऐड m-1 प्लस 1 कैंसिल आउट होके x की पावर m, तो m इंटू एक्स की पावर m f ऑफ y बाय एक्स बचा। सिमिलरली मुझे डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, तो अब u का पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो क्या आएगा, x की पावर m में तो कुछ है ही नहीं y का, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इनटू में इस वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले f डैश y बाय एक्स इंटू में फिर y बाय एक्स का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाय एक्स, तो ये आया। फिर से मुझे प्रूफ में जो मुझे प्रूफ करना, मुझे y डेल यू बाय डेल वाई चाहिए, तो y को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो इधर तो y डेल यू बाय डेल वाई बन जाएगा, इधर जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स की देखो टोटल पावर कितनी बची यहाँ, m-1 इंटू में f डैश y बाय एक्स। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड आपकी x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई बन गई, और जब आप इन दोनों साइड्स को प्लस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा, m इंटू एक्स की पावर m f y बाय एक्स, और ये चीज़ क्या है आपका u ही था, तो क्या आ गया m इंटू यू, और यही मुझे प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ये हमने करा भी था पिछले लेक्चर में। तो उसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप लोगों ने कल किया था, इफ z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री m, प्रूफ दैट, हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है, हमें फंक्शन होमोजीनियस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्योंकि अगर मेरा फंक्शन होमोजीनियस है तो हम उसमें आइलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो मेरा अगर ये जो f फंक्शन है वो डिग्री m का अगर
होमोजेनियस फंक्शन है तो आयलर्स थ्योरम क्या कहती है, x, अब यहाँ पे क्योंकि u की जगह f है तो क्या बोलेंगे, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई किसके इक्वल होगा, m f के। फिर उसका यूज़ करके मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। कल हमने जो जब हम थ्योरम्स वगैरह कर रहे थे तो अभी जो मैंने आपको रिजल्ट की बात करी थी, है ना, ये जो इसका रिजल्ट नंबर 3 था, जो कल हमने ये 3 रिजल्ट करे थे, तो ये यही थर्ड रिजल्ट ही तो बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, बस n की जगह क्या है, m है ना। तो कल हमने करा था प्रीवियस लेक्चर में भी सेम, तो वही इसमें दोबारा से रिपीट करेंगे चीज़ें। तो बिकॉज हमारा जो z है वो f एक्स वाई मतलब बेसिकली f फंक्शन दिया है, बिग f, वो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री m का, तो आयलर्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा फिर पक्का। और आयलर्स थ्योरम क्या लग जाएगी इस बार, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू, क्योंकि m डिग्री का है तो m इंटू एफ, ठीक है। फिर आप लोगों को जो प्रूफ करना है उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो सेकंड इक्वेशन जो है ये आयलर्स थ्योरम, उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन का आप लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x एज इट इज, फिर डेल एफ बाई डेल एक्स का देखो आप फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स एज इट इज इनटू में x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर प्लस y में तो क्या ही कुछ है x का, तो y तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इनटू में जो ये डेल एफ बाई डेल वाई फंक्शन उसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स यहाँ लगाएंगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू में राइट साइड में m इंटू m तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, और f का फिर x के रिस्पेक्ट में फिर से क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स। तो ये आया मेरे पास ओवरऑल, तो x डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वाई इज इक्वल टू में मैं ये डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस में ले गई हूँ, और डेल एफ बाई डेल एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा m और वहाँ के जाएगा -1, m -1 कॉमन आ जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब मैं इसी इक्वेशन को एक बार y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो x एज इट इज लिखा जाएगा, इसको जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, फिर प्लस इसमें दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक बार y एज इट इज इनटू में देखो डेल एफ बाई डेल वाई का फिर से डेल बाई डेल वाई करेंगे, मतलब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर प्लस में डेल एफ बाई डेल वाई एज इट इज इनटू में y का y के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल टू में m इंटू एफ का फिर से y के रिस्पेक्ट में डेल एफ बाई डेल वाई, फिर से इस प्लस को माइनस में ले जाइए तो m डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई कॉमन, अंदर क्या बचेगा m-1 और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड। फिर आपको जो प्रूफ करना है आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें x का स्क्वायर है y का स्क्वायर है, तो ये कल भी हमने बात करी थी, जो आपने ये भी इक्वेशंस x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करी है आयलर्स इक्वेशन को, उसमें आप थर्ड इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट और राइट में, और जो ये फोर्थ इक्वेशन आई है मेरी, मैं इसमें y से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों तरफ और दोनों को ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग 3/x एंड 4/y एंड देन एडिंग बोथ वी गेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो x स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पर क्या आएगा m-1 इंटू एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये सब कुछ मैंने लिख लिया, और प्लस में ये क्या हो जाएगा देखो एक्स वाई फिर से डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, प्लस यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई करना तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m-1 इंटू वाई डेल एफ बाई डेल वाई। जब दोनों ये वाली साइड ऐड होंगे तो देखो m-1 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। इधर ये दोनों तो चीज़ें ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गई थी, ये वाई स्क्वायर हो गई थी, और ये आप नोटिस करेंगे ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई मिल के क्या हो जाएंगे 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। बस उसके बाद ये चीज़ आपकी फिर से क्या है, अगर आप आयलर्स थ्योरम देखेंगे, आयलर्स थ्योरम तो कहती है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई किसके इक्वल है, एम एफ के, तो इस पूरे को हटा के मैंने m इंटू सॉरी यू की जगह f आ जाएगा, ठीक है। तो बस हेंस प्रूफ यही मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना था। यहाँ पे z है तो एक ही बात है, देखो z लिख लो f लिख लो, बिकॉज z और f बराबर ही थे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख लो इज इक्वल टू m इंटू m-1 इंटू z, तो हेंस प्रूफ। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2, तो विच वॉज अगैन रिपीटेटिव, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए इसके 6 पार्ट्स हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। आपको कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, आपको आयलर्स थ्योरम ये वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको चेक करना है। देखो आयलर्स थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहला मेरा फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए, क्योंकि आयलर्स थ्योरम क्या बोलती थी, इफ अ फंक्शन u इज होमोजीनियस देन x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू n u, वेयर n क्या होता था उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री,
है ना, तो मुझे वो भी नहीं मालूम है, तो पहले मैं इसको देखूंगी कि ये होमोजेनियस है भी या नहीं, और होगा तो फिर मैं इसकी आइलर्स थ्योरम मुझे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, और ऑब्वियसली करेगा ही, तो वो मुझे वही करना है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट में आपको जो फंक्शन दिया है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो पहले मैं इसको यू मान लूंगी। फिर आपको इसको यूलर्स, अगर इसको आप होमोजेनियस फंक्शन बताना चाहते हैं किसी भी यू को, तो आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यू को कुछ x की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स टाइप का, तभी मैं बोलूँगी कि ये होमोजेनियस फंक्शन है किसी डिग्री n का। तो मैं इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करती हूँ। आपको दिख रहा है ऊपर ये मैंने क्वेश्चन करा था ऐसा भी, क्योंकि दोनों की डिग्री 2 है तो आप एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर कॉमन निकाल दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे यहाँ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस में क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर था ही नहीं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। फिर जब एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा यहाँ से तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे से भी मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दी, यहाँ तो बच गया 1 प्लस यहाँ पे फिर से आप इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए ताकि एक्स स्क्वायर बाहर आ जाए, तो यहाँ क्या बचेगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अगर देखेंगे बेस सेम, डिवाइड तो पावर माइनस, एक्स की पावर 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा एक्स की पावर 0, और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बेसिकली जो चीज़ है ये क्या है, कुछ फंक्शन है वाई बाई एक्स वेरिएबल का, और इनटू में क्या पड़ा है एक्स की पावर 0, तो बेसिकली आपने u को कुछ x की पावर इनटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स फॉर्म में लिख दिया है। इट मींस u इज अ होमोजेनियस फंक्शन, और किस डिग्री का बना है, 0 डिग्री का। तो ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, तो आइलर्स थ्योरम यहाँ से क्या बन जाएगी, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता था, और n क्या है यहाँ पे 0, तो 0 इंटू यू मतलब 0 के बराबर, ये यूलर थ्योरम लग जाएगी इधर, लेकिन उसने वेरीफाई करने के लिए भी बोला है। तो मैं अब चेक करती हूँ क्या x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई करने के बाद मेरा आंसर 0 आता है या नहीं आता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो u आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले मैं डेल यू बाई डेल एक्स निकालूंगी, मतलब इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आप लोग। तो देखिए क्या मिलेगा, नीचे कैंसी फॉर्म लगेगी, ये डिवीजन रूल है ना, तो डिवीजन रूल क्या होता था डेरिवेटिव का, पहले वाले नीचे का स्क्वायर, फिर नीचे वाली चीज एज इट इज, इनटू में जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और माइनस वाई स्क्वायर का 0, फिर माइनस का साइन लगाते थे, ऊपर वाली चीज एज इट इज, इनटू में जो नीचे वाला फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। फिर आप इसको ओपन कीजिए, देखो क्या मिलेगा 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर, तो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर 4x वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डेल यू बाय डेल एक्स आया है, बट आइलर्स थ्योरम में हमें x डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा x डेल यू बाय डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा x से मल्टीप्लाई होने के बाद 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई निकालूंगी, डेल यू बाय डेल वाई के लिए अगेन आपको क्या लगाना पड़ेगा डिवीजन रूल, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाली चीज एज इट इज, इनटू में ऊपर वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का तो 0 और माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2y, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाले का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y, फिर से ब्रैकेट खोल दीजिए माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब, तो फिर से माइनस 2y क्यूब प्लस 2y क्यूब कट जाएगा, माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर क्या बन जाएंगे माइनस 4y एक्स स्क्वायर या फिर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, वाई सेम ही चीज़ है, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से मुझे डेल यू बाई डेल वाई निकालने के बाद किसकी वैल्यू चाहिए होती है वाई डेल यू बाई डेल वाई की, तो वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, मतलब जो आपने x डेल यू बाई डेल एक्स वाली इक्वेशन निकाली है ये फर्स्ट, और जो y डेल यू बाई डेल वाई की इक्वेशन निकाली है मतलब सेकंड, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी मेरी x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू में जब राइट को राइट से ऐड करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल सेम ही चीज़ है ना, और प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा 0 है ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई की 0, और आइलर्स थ्योरम से भी क्या आ रही थी 0, तो यहाँ पर यूलर्स थ्योरम क्या कर दी हमने वेरीफाई। तो ऐसे करने हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आपको बेसिकली थर्ड क्वेश्चन के देखो 7 पार्ट्स हैं, सातों क्वेश्चंस में यही चीज़ ही करनी है आपको। तो देखो सेकंड पार्ट में अब आपको u 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो पहले आपको वही होमोजेनियस बनाना है इसको। देखो इसको कैसे होमोजेनियस बनाएंगे, नीचे देखो दोनों में डिग्री 2 2 है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा फिर से वही वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट देखो है पड़ा तो रूट दोनों पे तोड़ दीजिए, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, इसके ऊपर तो स्प्लिट हो गया, और ये रूट एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा स्क्वायर से रूट कट के एक्स ही बन जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना है u, फिर देखो 1 अपॉन एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1, और ये चीज़ तो क्या है देखो
फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स ना, क्योंकि क्या दिख रहा है मुझे इसके अंदर वाई बाय एक्स, तो ये क्या बन गया फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। तो यहाँ से फिर से ये किसकी कंडीशन लग रही है, होमोजीनियस की, मतलब u एक होमोजीनियस फंक्शन है, किस डिग्री का बना है, -1 का। तो इसमें यूलर्स थ्योरम क्या बनेगी, x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू -1 इंटू u मतलब -u। तो ये है यूलर्स थ्योरम। फिर मुझे फिर से वेरीफाई करना है, तो मैं ये चीज़ कैलकुलेट करूंगी u की हेल्प से और देखूंगी क्या ये -u के बराबर आता है या नहीं आता है। तो u क्या है आपको दिया है 1/√x² प्लस y²। तो देखिए ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा x² प्लस y² की पावर -½ ना। फिर सबसे पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकालिए, तो डेल इसका u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैसे लगाऊंगी, पहले पावर रूल लगाऊंगी, -½ आगे इंटू में x² प्लस y² की पावर क्या हो जाएगी -½ -1 जो कि -3/2। फिर इंटू में जो अंदर फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 2x, फिर x 2 से 2 कट गया, क्या बचा -x और ये पावर नेगेटिव की है, नीचे जाके क्या बनेगा x² प्लस y² की पावर 3/2। तो ये डेल यू बाय डेल एक्स आया। फिर से मुझे x डेल यू बाय डेल एक्स चाहिए, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x डेल यू बाय डेल एक्स बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा -x² अपॉन x² प्लस y² की पावर 3/2। सिमिलरली आई विल कैलकुलेट नाउ डेल यू बाय डेल वाई, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो फिर से वही पावर रूल लगेगा, तो -½ आगे इंटू में x² प्लस y² की पावर -½ -1 -3/2 इंटू में जो ये अंदर वाला फंक्शन है x² प्लस y² इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2y, क्योंकि इसका तो 0 हो जाना है। तो फिर से 2 कैंसिल आउट, तो -y अपॉन ये नीचे चला जाएगा x² प्लस y² की पावर 3/2। फिर से y डेल यू बाय डेल वाई निकालना, दोनों तरफ से y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा -y² अपॉन x² प्लस y² की पावर 3/2। फिर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे -x² अपॉन x² प्लस y² की पावर 3/2 प्लस -y² अपॉन x² प्लस y² की पावर 3/2। दोनों का बेस सेम है तो ये एज इट इज हो जाएगा, ऊपर माइनस कॉमन, अंदर क्या बचेगा x² प्लस y²। फिर आप देख रहे होंगे ये दोनों है क्या, बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी डिवाइड में माइनस, ये पावर ऊपर जाएगी तो 1 - 3/2 कितना होता है -½ और -x², ये क्या है मेरे पास x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू -x² प्लस y² की पावर -½ और x² प्लस y² की पावर -½ तो मेरा u ही था, तो इसकी जगह क्या लिख लूंगी u। तो क्या आया मेरा x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू -u। यही मेरी यूलर्स थ्योरम से आया था, ठीक है। तो अगेन हैंस वेरीफाइड। सिमिलरली सी थर्ड पार्ट में आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है e⁻y/x, तो ये भी सेम ऐसे ही चलते जाएंगे। तो u आपको इस बार e⁻y/x दिया है। देखो ये ऑलरेडी मुझे क्या दिख रहा है, फंक्शन ऑफ y/x है ना, इसमें है ही y/x और इनटू में क्योंकि x की कुछ पावर नहीं है तो क्या होगा, x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो मैं अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो x की पावर 0 इंटू e⁻y/x और e⁻y/x क्या है, एक फंक्शन है y/x टाइप का। तो मेरा फाइनली u क्या लिखा गया, x की पावर 0 इंटू फंक्शन ऑफ y/x, मतलब u इस बार फिर से होमोजीनियस फंक्शन बना है ऑफ डिग्री 0। तो यहाँ से फिर क्या बनेगी आपकी यूलर्स थ्योरम, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू यू, एन क्या है यहाँ पे 0, तो 0 इंटू यू मतलब 0 के बराबर। फिर से वेरीफाई कीजिए, u है e⁻y/x, निकालिए डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा e⁻ समथिंग का वही e⁻y/x ही रहेगा, इंटू में y/x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -y/x²। तो फाइनली इसको आगे लिख दीजिए -y/x² इंटू e⁻y/x। फिर आपको x डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा -y/x इंटू e⁻y/x। सिमिलरली कैलकुलेट डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई कैसे आएगा, कहाँ गए हम, हाँ ये रहा e⁻y/x का, फिर से e⁻y/x इंटू में y/x का y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1/x, तो ये क्या आएगा e⁻y/x अपॉन x। फिर से y डेल यू बाय डेल वाई के लिए y से अगेन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू y/x इंटू e⁻y/x। फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए 1 + 2, तो लेफ्ट क्या बन जाएगा x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई, और राइट जब आप ऐड करेंगे बिल्कुल सेम ही चीज़ है ना, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर फिर से क्या आ जाएगा 0, यही आपको प्रूव करना था, तो ये भी हो गया। सिमिलरली देखो फोर्थ क्वेश्चन भी है, फोर्थ में भी आप ध्यान से देखेंगे, जब आपको जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन किस टाइप का दिया है, x की पावर n इंटू साइन y/x का, तो ये ऑलरेडी क्या है साइन y/x, तो फंक्शन ऑफ y/x और x की पावर ऑलरेडी बाहर है, तो ये तो ऑलरेडी एक
और मतलब होमोजेनियस इक्वेशन की जो कंडीशन है उसको पहले से ही उसी टर्म में ही लिखा हुआ है, तो u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो फिर से यूलर्स थ्योरम लगेगी, तो x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल्स टू एन यू होगा। और आपको जो वेरीफाई करना है, देखो आप इसको खुद ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल है ना, वही चीज़ करना है। पहले del u by del x जब आप निकालेंगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। पहले एक बार ये एज इट इज साइन का cos y by x, फिर इनटू में y by x का फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस y by x स्क्वायर, फिर प्लस साइन y by x एज इट इज x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, फिर x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। सिमिलरली del u by del y, फिर y del u by del y, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आप नोटिस करेंगे, देखो ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगा n इंटू एक्स की पावर n साइन y by x, और ये चीज़ फिर से u थी, है ना। तो ये ट्राई कीजिएगा, आप नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये फोर्थ पार्ट था। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट भी देखो डिट्टो ऐसा ही है। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है x की पावर 4 इंटू लॉग y बाय एक्स, तो ये भी ऑलरेडी देखो होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा ही हुआ है। तो ये x की पावर 4 लॉग y बाय एक्स को फिर से क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। तो यहाँ से u फिर से होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है ऑफ डिग्री 4, तो फिर से यूलर थ्योरम लगेगी तो क्या आएगा, x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू 4u। तो फिर से वेरीफाई जब करेंगे तो u आपको x की पावर 4 log y by x दिया है, तो पहले del u by del x निकालेंगे। तो del u by del x के लिए क्या लगाएंगे, फिर से प्रोडक्ट रूल, एक बार x की पावर 4 एज इट इज इनटू में log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x हो जाता है ना, log x का 1 बाय x, तो log y बाय x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय y बाय x, फिर इनटू में जो y बाय x है उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा माइनस y बाय x स्क्वायर, फिर प्लस log y बाय x एज इट इज x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब। तो del u बाय del x ओवरऑल देखो क्या आएगा, y से y कट गया माइनस, और ये x से x से कट गया, x की पावर 4 में से फिर एक x काटोगे x क्यूब, तो फाइनली यहाँ क्या बचा माइनस x क्यूब प्लस 4x क्यूब log y बाय x। फिर x del u बाय del x वही स्टेप्स, फिर से दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर तो x del u बाय del x, इधर आप पूरे को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा x की पावर 4 और ये क्या बन जाएगा 4x की पावर 4 log y बाय x। फिर del u by del y निकालूंगी, तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है जब मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी, क्योंकि यहाँ तो y है ही नहीं, तो x की पावर 4 तो कांस्टेंट हो जाएगा। log y बाय x को y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इनटू में 1 बाय y बाय x, फिर इनटू में y बाय x का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बाय x, x से x कट गया तो x की पावर 4 अपॉन y आया है del u by del y। फिर y del u by del y के लिए y से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे, इधर y से y कट के x की पावर 4 बचेगा। फिर दोनों इक्वेशंस को उनको जब मैं ऐड करूंगी तो लेफ्ट साइड x del u by del x प्लस y del u by del y, जब इनको ऐड करूंगी तो माइनस x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 4x की पावर 4 log y बाय x, और ये चीज़ फिर से क्या थी आपका u, तो 4u। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट है। सिमिलरली सिक्स पार्ट भी आपका ऐसे ही है। ओके ठीक है, सिक्स पार्ट देखो क्या है आपका, x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर n प्लस y की पावर n है आपका सिक्स पार्ट। ठीक है, तो फिर से आप लोगों ने क्या करना है, देखो पहले इस ब्रैकेट्स देखो दो चीज़ें मल्टीप्लाई में, इसका अलग कॉमन निकालो, इसका अलग कॉमन निकालो, इन दोनों में दोनों की डिग्री हाफ है तो एक्स की पावर हाफ कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस वाई की पावर हाफ अपॉन एक्स की पावर हाफ, तो बेसिकली क्या बन जाएगा वाई अपॉन एक्स की पावर हाफ, है ना। इनटू में इन दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे एक्स की पावर n, यहाँ पे फिर से वही चीज़ कर सकते हैं आप, एक्स की पावर n से मल्टीप्लाई एक्स की पावर n से डिवाइड, फिर इन दोनों टर्म में सिर्फ एक्स की पावर n कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा वाई की पावर n अपॉन एक्स की पावर n, मतलब वाई अपॉन एक्स की होल पावर n। फिर ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाई एक्स तो दिखा रहे हैं, और एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर n, है ना, मतलब बेस सेम मल्टीप्लाई पावर ऐड होकर क्या बन जाएगा एक्स की पावर n प्लस 1/2, और इनटू में क्या है ये दोनों तो फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो फिर से u क्या बन रहा है, होमोजेनियस फंक्शन किस डिग्री का बन रहा है इस बार, ये n प्लस 1/2 डिग्री का बन रहा है। तो यूलर्स थ्योरम क्या बनेगी, x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू यू। ठीक है, फिर से वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करने के लिए u मुझे दिया है x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर n प्लस y की पावर n। पहले आप लोग del u by del x निकालेंगे, कीजिए इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये चीज़ मैंने एज इट इज लिखी। इनटू में इस वाले पार्ट का x रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इसका तो 0 हो जाएगा। फिर इसको एज इट इज लिखिए x की पावर n प्लस y की पावर n, इनटू में इस पार्ट का जब आप x रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसके लिए पावर रूल फिर से हाफ आगे इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस हाफ, और इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या लिखा गया ये फिर x del u by del x निकालने के लिए सबको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x del u by del x, जब इसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो बेस सेम मल्टीप्लाई में और x की पावर 1 पावर ऐड n माइनस 1 प्लस 1 क्या बन जाएगी x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n इंटू में x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ प्लस हाफ ये ऑलरेडी था और x की पावर माइनस इधर भी आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1, तो बेस सेम मल्टीप्लाई पावर फिर से ऐड 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2 ये होता है, तो हाफ x की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर n प्लस y की पावर n, तो ये x डेल यू बाय डेल x निकला है। सिमिलरली डेल यू बाय डेल y निकाल दीजिए, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फिर क्या होगा ये एज इट इज इनटू में इसका y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा n इंटू वाई की पावर n माइनस 1, फिर प्लस ये एज इट इज इनटू में y इसका करेंगे जब आप y के रिस्पेक्ट में तो इसका तो 0, इसका फिर से पावर लगाएंगे तो हाफ आके इंटू वाई की पावर हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, ठीक है। फिर से y डेल यू बाय डेल y के निकाले, सबको y से मल्टीप्लाई कर दिए इस पूरी इक्वेशन को, तो ये y डेल यू बाय डेल y, इधर जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को तो फिर से वही बेस सेम मल्टीप्लाई पावर ऐड, तो n माइनस 1 प्लस 1 क्या बनेगा y की पावर n, तो n y की पावर n इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ प्लस इधर जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, ब्रैकेट्स को नहीं छेड़ रही हूँ मैं, ये ऐसे रहेंगे x की पावर n प्लस y की पावर n, इस y की पावर माइनस हाफ को जब आप y की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगी y की पावर हाफ और साथ में ये हाफ मल्टीप्लाई में, तो बस उसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y क्या बन जाएगा ये चीज़ पूरी है ना, प्लस में ये चीज़ पूरी, ठीक है। फिर आप नोटिस करेंगे इस टर्म और इस टर्म से देखो कॉमन क्या निकाल रहा है n इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस वाई की पावर हाफ, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, फिर ब्रैकेट जब मैं शुरू करूंगी इधर क्या बचेगा x की पावर n प्लस इधर क्या बचेगा y की पावर n। सिमिलरली इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो हाफ कॉमन आ रहा है और इंटू में x की पावर n प्लस y की पावर n दोनों में से कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट शुरू करूंगी इधर क्या बचेगा x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ, फिर ओवरऑल इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है x की पावर n प्लस y की पावर n इंटू में x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ, तो ब्रैकेट जब मैं शुरू करूंगी इस टर्म में से क्या बचेगा n और इस टर्म में से क्या बचेगा प्लस हाफ, तो आप नोटिस करेंगे ये बचा और ये चीज क्या था आपका u ही था, तो क्या आ गया n प्लस हाफ इंटू यू, यही प्रूफ करना था, हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली इसका 7th पार्ट भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही है जैसा अभी मैंने आपको 6th पार्ट कराया, तो इसको ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो पूछिएगा। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन तक हो गया। 4th भी देख लीजिए, 4th में भी कुछ नहीं है। देखो 4th क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको अगर u अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स y बाय एक्स है तो प्रूव करो x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू y है। बहुत सिंपल है, आपको जो को u जो दिया हुआ है आप इसको देख लीजिए क्या ये होमोजीनियस बन रहा है। अगर ये होमोजीनियस बन जाएगा किसी डिग्री का तो आप डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम से x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू बता सकते हैं क्या होगा, है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, ये तो दिख ही रहा है फंक्शन y बाय एक्स का, इसमें से x कॉमन निकालना शुरू कर दीजिए क्योंकि दोनों की डिग्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसको आप एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बनेगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और फिर आप रूट में से एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो x बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा रूट 1 माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स y बाय एक्स, और ये पूरी चीज़ फिर से क्या है एक फंक्शन y बाय एक्स का, और यहाँ पर x की कितनी पावर निकली है बाहर 1, तो ये कैसा बना है होमोजीनियस फंक्शन किस डिग्री का 1 का, तो डायरेक्ट यूलर थ्योरम क्या लगेगी यहाँ से x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 इंटू यू, मतलब u के बराबर, और यही देखो मुझे प्रूफ करना था, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट लग जाएगा बाय यूलर्स थ्योरम। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए। 5 में भी आपको u दिया हुआ है साइन इनवर्स x बाय वाई प्लस टैन इनवर्स x बाय वाई बाय एक्स, मुझे प्रूफ करना है। फिर से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की, तो इस चीज की वैल्यू किससे निकालोगे आप यूलर्स थ्योरम से, ना। तो देखो ये क्या होमोजीनियस है या नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखो ये तो y बाय एक्स का फंक्शन है, ये x बाय वाई है, तो x बाय वाई को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई बाय एक्स, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि ये जब मैं इसको ऐसे लिख लूंगी ऊपर जाके फिर से x बाय वाई तो बन जाएगा ना। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि इस पूरे फंक्शन में y बाय एक्स का ही टाइप का फंक्शन बन रहा है, तो अब उल्टा लिखने की वजह से ये चीज क्या है पूरा फंक्शन ऑफ y बाय एक्स इनटू में देखो x की पावर कुछ बाहर नहीं निकली है तो आप उसको x की पावर 0 बोल सकते हो, है ना, क्योंकि अब अंदर तो फंक्शन ऑफ y बाय एक्स बन ही चुका है। बाहर अगर x की पावर कुछ नहीं आ रही तो x की पावर 0 होती है क्योंकि वो 1 नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो x की पावर 0 इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। तो बेसिकली u ऐसा लिखा गया, मतलब u होमोजीनियस फंक्शन बना डिग्री 0 का, तो यहाँ से यूलर्स थ्योरम में क्या वैल्यू देगा x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0 इंटू यू मतलब 0, यही प्रूफ करना था, है ना। तो ये हमने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं पूरी तरह से। आप लोगों को ये सारे 5 क्वेश्चंस हैंड रिटन करने हैं, और आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू।